कभी हार न मानने की आदत, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कभी हार न मानने, इसका मतलब क्या हुआ? कभी हार न मानना, कभी हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। आप किससे हारते हो? याद नहीं हो रही है, मीनिंग याद नहीं हो रही है। बहुत कठिन मीनिंग है, मैथ समझ में नहीं आ रही, बहुत कठिन है। मैथ में है क्या जोड़ घटाना गुणा भाग? कठिन है तो उसकी भाषा, कठिन है तो गणित की भाषा। लेकिन अगर आपको अपने मम्मी पापा की भाषा समझ में आ गई, अपने गुरुजी की भाषा समझ में आ गई, तो मैथ की भी भाषा समझ में आ जाएगी। तो जीवन में हार न मानने की आदत ही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, वही जीत में बदल जाती है। फिर आप जीत जाते हो, सफल हो जाते हो। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान स्कूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय में आते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही धैर्य के साथ देखना है और समझना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दशमलव 08 गुणित 0.08 गुणित 0.03 गुणित 0.03 गुणित 0.05 गुणित 0.01। अब इसे क्या करना है? इसे पूरा सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? गुणा कर लो, इधर से कर लो। 1 से 5 का गुणा करेंगे, 5 इक्के 5, 5 तेई 15, 15 तेई 45, 45 अट्ठे। अब 45 अट्ठे कितना होता है? 360, 360, 360 आप इधर लिख सकते हो। अब 360 के बाद फिर क्या लिखते हैं? दशमलव लगाते हैं। कितने अंक बाद लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक के बाद दशमलव लगेगा। नवोदय में आता है, आ सकता है। तो यहाँ 3 अंक तो पहले से ही हैं जो गुणनफल के रूप में आ गए हैं। अब जितने अंक कम पड़ रहे हैं दशमलव लगाने के लिए, तो हमें क्या करना होता है? उतने ज़ीरो बढ़ा देते हैं। तो कितने ज़ीरो बढ़ेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 और ये दशमलव लग गया। तो यही आपका आंसर आ गया। तो दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है? ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन को बताएंगे, उसे भी देखना है। 3.5 3.5 गुणित 2.3 धन 1.01 धन 1.4 को निकटतम मान में बताओ। निकटतम मान बताना है तो क्या करेंगे? पहले इनका और इनका गुणा करेंगे। ठीक है, इनका और इनका गुणा करेंगे। तो देखिए ये 2.3 को आप 23 मान लो। 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 बोल सकते हो। 115 के 5 अंक के नीचे अंक लिखो तो अच्छा लगता है।
गलतियां कम होती हैं। 23 पंचे 115 के 5 हासिल आ गए 11, 23 23 69, 69 और 1 70 और 10 80। ये देखो 80, ठीक। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लग गया। अब धन 1.01 और धन 1.4। अब क्या है? प्लस 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 करना है। तो आप यहाँ रफ कार्य यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ हम बताते हैं, साइड में कर लो। 0.5 फिर 1.01 और यहाँ है 1.4। कोई अंक नहीं, 0 लगा दो, जोड़ दो। 6 यहाँ पर 4 और 8 2 10। कितना आ गया गुणनफल? 10.46। अब देखिए निकटतम पूछ रहा। अब कहीं ये तो है नहीं पूर्णांक में, दशमलव में, दहाई के 1 अंक बाद, ऐसे दशमलव के 1 अंक बाद 2 अंक, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये तो मतलब पूर्णांक में ही देखना होता है। तो पूर्णांक कौन है? 10। पूर्णांक है 10 और दशमलवांश है 4 और 6। तो पूर्णांक में देखा 10, आगे देखा 4, जुड़ने वाला नहीं है। निकटतम में जुड़ने वाले अंक होते हैं, 5 6 7 8 9, और नहीं जुड़ने वाले 0 1 2 3 4। तो नहीं जुड़ने वाला है, तो सेम टू सेम 10 हो जाएगा। आंसर बराबर, ये किसके निकटतम है? 10 के निकटतम है। हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 865%। 865%। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे 100 को साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले हम देखते हैं क्या ये कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो काटेंगे कैसे? 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 0, 5 इक्के 5, बचे यहाँ 3, हो गए 36, 5 सत्ते 35, बचे 1, हो गए 15, 5 3 15। अब देखते हैं 173 क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। 173 अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे? इधर बराबर लगा दो और 173 बटे 20 लिख दो। लेकिन ये विषम भिन्न है। जब विषम भिन्न हो तो उसको सही बटे में बदल लो। तो 20 का टेबल पढ़ो, 170 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार जा रहा? 8 बार। 20 8 160 और 160 और कितने मिला दिए जाएं कि 173 13। तो यहाँ पर 13/20। आंसर बराबर 8 सही 13/20 हो गया। ऑप्शन, अब मान लो नवोदय के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप दोनों ऑप्शन को देखोगे। जो ऑप्शन में आ रहा होगा वही वाला आपको गोला काला करना है। ठीक है, तो ये भी देख लिया, गलत नहीं होना चाहिए। अगला है प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत, एक तो तरीका ये है कि आप प्रथम 8 विषम संख्याओं का लिख डालो। कौन सी होती है विषम संख्या? प्रथम 8 1 3 5 7 9, ये 5 हो गई। फिर 11 13 और 15 ये हो गई, इनको जोड़ लो। एक तो ये तरीका है, और एक शॉर्टकट ट्रिक्स में लिख दिया गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। मतलब लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 8 ही होगा।
लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 8 ही होगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 5 ही होगा। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 50 ही होगा। सवाल ही जवाब है, यहाँ सवाल ही जवाब है, लेकिन ये आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो गया प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n माने 8 ही आ गया। अब आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो, और जोड़ के कितनी संख्या है? 8 से भाग दे सकते हो, आ जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है 8/5 में क्या जोड़ा जाए कि 6 हो जाए। ये 8/5 है, इसमें हम कितना जोड़ दें, यही होता है ना, इसमें हम कितना जोड़ दें कि 6 प्राप्त हो जाए। सही है ना? तो ये क्या है? योग है। और ये क्या है? एक संख्या है। जैसे 5 में यहाँ 8 है, 8 में कितना जोड़ दें 10 हो जाए, 8 में कितना जोड़ दें 10 हो जाए। तो आप तो सिंपल ही समझ जाओगे, 8 में 2 जोड़ दें 10 हो जाए। लेकिन नियम कहता है योग जो 10 है उससे पहली संख्या घटा दो। 10 में 8 गए 2, आ गया आंसर। तो हम क्या करेंगे, जो योग है उसमें हम 8/5 घटा देंगे। 5 6 30, 30 में 8 चले गए 22, 22/5। एक आंसर आपका 22/5 भी आ सकता है, ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इसे ही टिक करोगे। लेकिन ये विषम भिन्न है, तो इसे सही बटन बनाएंगे। क्या करेंगे? 5 चौको 20 बचे 2, अंश में लिख लो। ये भी आंसर हो सकता है। समझ में आ गया? इस तरह से लगाते हैं। ये जरा उठा भैया। अगला क्वेश्चन है 8.085 में क्या जोड़ा जाए कि पूरा 10 हो जाए। 8.085 में क्या जोड़ा जाए कि पूरा 10 हो जाए। यही तो है ना? भैया को समझ में अच्छा आ रहा, भैया खूब खुश हो रहा है। ऐसी ही खुशी होनी चाहिए, ऐसे ही उत्साह होना चाहिए। कुछ लोग तो दुखी आत्मा जैसी बैठे हैं, बस खाली जैसा लग रहा है जैसे डिब्बा रख दिया गया है, कोई हरकत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे उनको छोला भटूरा खिला दोगे तो भी वो हंसेंगे नहीं। हाँ, दुखी हैं। ऐसे लग रहा है कि आज इनकी वो बकरी ने जो है दूध नहीं दिया है, इनकी भैंस ने दूध नहीं दिया है, और दुखी हैं, ऐसा परेशान हैं। चलो, अब परेशान लोग तो ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या जोड़ें 10 हो जाए, तो इसका नियम है जैसे 8 में कितना जोड़े 10 हो जाए, तो आपको पता है 8 में 2 जोड़ दे 10 हो जाए। मतलब क्या किया, 10 में आपने पहली संख्या घटा दी, तो योग है जो ये, उसे पहली संख्या घटा दो। तो देखिए 10, अब 10.00003 क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 है ना अंक, तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, घटा दो। तो यहाँ से कैरी लिया 10 10 10, तो यहाँ कितने बचे 9 9 9। 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 में 8 गया 1, यहाँ 9 में 0 गया 9, दशमलव लगाया, यहाँ 9 में 8 गया 1। आंसर बराबर आपका आ गया। समझ में आया? ऐसे लगा लेते हैं भैया। अगला सवाल भैया और भी सही है, सरल है। 1 से 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? या तो ऐसे गिन लो उंगली पे, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक।
और या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 से 100 तक हमने कितनी बताई थी? 25। और 100 से 110 तक 101, 103, 107 माने 4। तो टोटल कितनी हो गई? बताओ भैया, बताओ भैया। अभी देखो कितना बड़ा सवाल कितना कम सब समय में आ गया। लेकिन क्या किया आपने? पढ़ा था, आपने जागा था, जाग जाग के पढ़ पढ़ के याद कर लिया और आपको आ गया। बताओ भैया, इसमें 1 नंबर अगर मिल रहा है तो कौन सी बड़ी मेहनत की है? और जो मेहनत की होगी तो की होगी, आज तो नहीं की ना। तो एक बार मेहनत करने पर आपको बार बार लाभ मिलता है ना। एक बार याद करने पर आपको बार बार लाभ मिलता है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ था? वाह, शाबाश, गुड। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख लो भैया। ये क्वेश्चन आपके ध्यान से रिलेटेड है, आप कितना ध्यान देते हो। तो अब हम इसको कहाँ शुरू करें? यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लिखें। 17 को भाग देना है, 17 से भाग देना है किसको? संख्या बहुत बड़ी है तो मैं लिखता हूँ ये 34, 0, 5, 100, 680, ये 100, 680, 100, 680, 10, 20, 119, 10, 20, 119। ये देखो, ये भाग है, ये भागते हुए चले जाओ। अब है तो है, तो देखे कैसे करते हैं। 17 का टेबल पढ़ेंगे भैया। 17 दूनी 34। चल के जाना पड़ रहा भागफल लिखने, इतना बड़ा है। 34 पूरा 4 में 4 गया कुछ नहीं, 3 में 3 गया कुछ नहीं। अब अगला अंक उतारते हैं यहाँ 0। 17 से भाग जा नहीं रहा, छोटा है। अगला अंक उतारेंगे तब जब यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब अगला अंक उतार लो। अभी भी भैया 0 छोटा, 5 छोटा पड़ रहा। अब अगला अंक 5, 1 उतारेंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अब 1 उतार लो, नोट डाउन कर लो। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 ते 51, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 3 भी लिख दो। अब देखिए, अब अगला अंक उतारा 0, फिर देखा कि 0 भी छोटा है। अब 1 अंक तो उतार सकते हो, लेकिन अब छोटा है। अगला अंक लेने के लिए यहाँ 0 उतार देंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक 0, ये वाला 0 आ जाएगा। अब फिर देखा 0 छोटा है, 17 से भाग नहीं जा रहा। अब ये अगला अंक 6 लेने के लिए फिर मुझे यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर अब 6 लेंगे, अभी भी छोटा है, 0, 0, 6 है। अगला अंक 8 लेने के लिए फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब अगला अंक 8 लेंगे, और जब 8 ले लेंगे तो 17 चौको 68, 17 चौको 68। यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ हम 4 लिखेंगे। नहीं भूल जाएंगे, लिखना पड़ता है ना। दिख नहीं रहा क्या? आगे नहीं दिख रहा ना, स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना। चलो मैं नीचे लिखूंगा, साइड में लिख दूंगा, ठीक है। ये साइड में लिखूंगा भैया। अब देखो अगला अंक कौन सा उतारेंगे? 0। अब अगला अंक 0 है, छोटा पड़ रहा। अगला अंक 1 उतारेंगे तब जब हम यहाँ पर फिर एक 0 लेंगे, तब 1 उतार लिया। अभी भी छोटा है, 0, 1 है। फिर अगला अंक उतारेंगे, लेने के लिए 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी छोटा है। फिर अगला अंक 2 लेने के लिए फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और 2 अब उतार सकते हो। अब 17 का टेबल पढ़ो, 102 से ज़्यादा न जाए। 17 छक्का 102,
6 बार यहाँ गया और 102 यहाँ लिखा। अब पूरा कट गया। अब अगला अंक उतारेंगे, फिर 0 और अगला अंक छोटा पड़ रहा 0, अगला अंक लेने के लिए फिर 0, फिर यहाँ 1, अब फिर 0 छोटा पड़ रहा, फिर अगला अंक लेने के लिए यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ अभी छोटा है 11, 17 भाग जा नहीं रहा, अगला अंक उतारने के लिए यहाँ 0 और यहाँ पर 9। अब 17 का टेबल पढ़ो कि 119 से ज़्यादा न जाए, तो 17 सत्ते 119, ये 7 बार गया और 119, मतलब कुछ नहीं। तो आपका आंसर आ गया ये आपका आंसर आ गया। देखा कितना जो है ये कितना बड़ा भागफल आया। लेकिन यहाँ पर क्या था, ध्यान भंग हुआ, उसकी सज़ा मिली। ध्यान भंग हुआ तो उसकी सज़ा आपको मिल जाती है। तो ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, आपको नंबर मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। इस संख्या को हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा देखते हैं कौन है। 83, 83, 83, 83, सब में 83 है, मतलब बराबर। इधर देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 0 है। तो सबसे बड़ा तो यही हो गया। फिर उसके बाद ये है, यहाँ सबसे छोटा देखना है। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं, यहाँ पर क्या है 1, दूसरे नंबर दशमलव के बाद यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और देखेंगे कहीं 0 नहीं है। अर्थात इनमें से देखेंगे कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो दोनों अंक 0 0 हैं। अब देखेंगे आगे, तीसरा अंक 8, तीसरा अंक 9, तीसरा अंक 7, मतलब सबसे छोटी ये है। समझ में आया भाई? छांटना पड़ता है ना, देखना पड़ता है ना। तो आप आंसर बराबर लिख सकते हो 83.0071। और दूसरे नंबर पर आपका ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, कॉमा 83.008, 83.0096। ये देखिए बढ़ते क्रम में है। तीसरा अंक 7, तीसरा अंक 8, तीसरा अंक 9, बढ़ते क्रम में आप जा रहे हो। आगे देखते हैं अब चौथा कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 1 है, यहाँ दशमलव के बाद दूसरा अंक 6 है। हमें कहाँ जाना है, बढ़ते क्रम में जाना है। तो बढ़ते क्रम में इससे बड़ा कौन है, ये है 83.01। यहाँ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 83.01, क्योंकि दूसरा अंक देखना है ना, कौन है 1, और फिर उससे बड़ा कौन है 6 है। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो 83.01, फिर 83.065 ये। अब उसके बाद देखते हैं ये दो बचे। तो 83 बराबर था, पहला अंक 9, ये यहाँ पर 7, तो इसके बाद ये नंबर आता है 83.71 और फिर लास्ट में 83.96। ये आपकी आरोही, और इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ 7 हैं। तो ये क्रम बन रहा है। ये देखो बहुत इसमें ताकत लगती है,
क्योंकि अगर एक एक अंक देखना पड़ता है, दशमलव देखना पड़ता है, उसके बाद एक एक अंक को देखना पड़ता है। लेकिन यही तो जांच है, यही तो आपकी आंखों की जांच हो रही है कि आपकी आंखें कितनी तेज, आपका ध्यान कितना एकाग्र है, यही आपको जीत दिलाएगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 8। 8 बड़ा ब्रैकेट, 7 मंझला ब्रैकेट, 8 फिर है छोटा ब्रैकेट, 15 ऋण 5 छोटा ब्रैकेट बंद, धन 6 मंझला ब्रैकेट बंद, धन 8 और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ में पहले किसको सॉल्व करना है, ये छोटे ब्रैकेट को। तो शेष उतार लेते हैं। 8 बड़ा ब्रैकेट, 7 मंझला ब्रैकेट 8। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का। अब 15 में 5 चले गए, कितने बचे 10, धन 6 मंझला ब्रैकेट, धन 8 बड़ा ब्रैकेट, 8 7। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हटा सकते हैं इसको, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का लगा सकते हैं। इसे पहले सॉल्व करो, 10 8 80, 80 6 86। तो ये मंझला ब्रैकेट हट गया। तो अब क्या करेंगे, 7 गुणित और ये आ गया, अब फिर प्लस 8 और बड़ा ब्रैकेट। अब 8, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का चिन्ह आ जाएगा। तो खैर पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 86 को गुणा करते हैं, 7 छंग 42 के 2 और 7 56, 56 और 2 58। अच्छा 7 छंग 42, हाँ 56 4 60। अब यहाँ पर 602 हो गया और प्लस 8 कर लो तो कितना हो जाएगा 610। तो यहाँ पर गुणित 610। तो 8 शून्य शून्य, 8 के 8, 8 छंग 48। आंसर बराबर 4880 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत ध्यान देना पड़ता है गुणा का, भाग का, हासिल का, अंकों का लिखने में। और अगर इस तरह से आपने सावधानी बरत ली तो नवोदय जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। गणित में गणितज्ञ बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, केवल धैर्य की ज़रूरत है। तो वही कहते हैं ना, न हारने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। अगर आपके अंदर न हारने की आदत बन गई कि नहीं हार नहीं मानूंगा, तो एक दिन यही जीतने की आदत बन जाती है। तो आज इतना ही, शेष कल बताएंगे आपको। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।